Hi everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdul Raqib Nadwi. वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों गुज़िश्ता वीडियो में हमने सीखा था सिंपल पास्ट टेंस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों जिसे हम उर्दू में फेले माजी जारी कहते हैं। दोस्तों इससे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखा था जिसमें काम का जारी होना बताया जाता है हाल के अंदर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है। तो दोस्तों यही जारी काम, इसी जारी काम को अगर हम पास्ट में बताना चाहें यानी माजी में, तो हम कहते हैं जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा था, वो सो रहा था, तुम स्कूल जा रहे थे। दोस्तों उर्दू के जुमलों में वर्ब के साथ जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी या फिर रहे थे का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे जुमलों को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या फिर वर का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे दोस्तों मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई हुआ सब्जेक्ट, वाज का इस्तेमाल किए आईएनजी फॉर्म के साथ, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब देखना यह है कि वाज कहां पर लगेगा और वर कहां पर लगता है। दोस्तों वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके, आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं। जैसे अफर्मेटिव जुमलों के अंदर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, अकरम। दोस्तों पर्सन के हिसाब से आई के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा या वर लगेगा। दोस्तों आई के लिए लगेगा वाज, आई वाज, और वर के लिए लगे यू के लिए लगेगा वर, यू वर। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। पास्ट में किसी काम के जारी होने की बात हो रही है। मैं खेल रहा था, कल मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे। कल मैं मुंबई जा रहा था, आई वॉज ट्रैवलिंग टू मुंबई यस्टरडे। मैं कल लड़ रहा था, आई वॉज फाइटिंग विथ अनदर पर्सन यस्टरडे। मैं दूसरे साथी के साथ, किसी दूसरे शख्स के साथ लड़ाई कर रहा था, लड़ रहा था। I was preparing for English exam. मैं इंग्लिश एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। दोस्तों आई के साथ was लगेगा, was। यू के साथ वर लगेगा, you were playing, you were playing। we were, they were। ओके दोस्तों was को हमने आई के साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया यानी सिंगुलर का हमने इस्तेमाल किया है। ही
अब चूंकि ही, शी, इट, अकरम ये सिंगुलर है तो was का इस्तेमाल होगा। he was, she was playing, it was playing, अकरम was running। ओके दोस्तों, I के साथ was लगेगा, हमने I को यहां पर चूंकि सिंगुलर है तो was का हमने इस्तेमाल किया। बकिया यू, वी, दे के साथ हमने प्लूरल के साथ हमने वर का इस्तेमाल किया है, और ही, शी, इट, अकरम के साथ हमने इस्तेमाल किया was का। ठीक है दोस्तों, आगे ये थे पॉजिटिव मुस्बत वाले जुमले। नेगेटिव में was not या फिर were not का इजाफा, जैसे I was not playing, I was, you were, वही were not playing, और we were not, they were, he was not laughing, वो हंस नहीं रहा था। she was not scolding, वो चिल्ला नहीं रही थी। she was not, it was, और अकरम was। दोस्तों I के लिए was और ही, शी, इट, अकरम के लिए was लगेगा, बाकी यू के लिए, वी के लिए, दे के लिए यानी प्लूरल के लिए, जमा के लिए वर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये थे नेगेटिव दोस्तों। अब अगर सवालिया जुमले बनाना है तो was या फिर वर को शुरू में लाएंगे। was I going, क्या मैं जा रहा था? was I going to market, क्या मैं मार्केट जा रहा था? यू के लिए वर लगेगा, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? वर। was को या फिर वर को हम शुरू में लाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। अब यही क्वेश्चन हम WH फैमिली मेंबर के साथ भी कर सकते हैं। What were you doing, तुम क्या कर रहे थे? WH फैमिली मेंबर के साथ भी What were you doing, जैसे What were you doing, तुम क्या कर रहे थे? What का लाए का इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद were का इस्तेमाल किया। What were you doing, तुम क्या कर रहे थे? ओके आगे दोस्तों, WH फैमिली मेंबर के साथ भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन प्लस नेगेटिव जुमलों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे was का ही, was I not going, क्या मैं नहीं जा रहा था? was I not going, were you not sleeping, were you not sleeping, were you not sleeping, were you not making noise, क्या तुम शरारत नहीं कर रहे थे? were you not fighting, क्या तुम लड़ नहीं रहे थे? were, यू के लिए वर, वी के लिए वर, और दे के लिए वर, और ही, शी, इट, अकरम इनके लिए लगेगा was, was, was। was she not going to school, क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी? दोस्तों उम्मीद के ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था किसी काम का जारी होना हाल में, लेकिन यहां पर दोस्तों माजी में अगर कोई काम जारी था तो हम कहेंगे जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा था, कल मैं आपको समझा रहा था, कल वो लड़की स्कूल जा रही थी, कल मैं सो रहा था वगैरह। दोस्तों उर्दू में वर्ब के साथ जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे इस्तेमाल होता है, ऐसे जुमलों को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे।
जैसे was या were और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों was कहां पर लगेगा, were कहां पर लगेगा, I के लिए was लगेगा और बकिया ही शी इट अकरम के लिए was का इस्तेमाल करेंगे। you के लिए were लगेगा, we के लिए were लगता है, they के लिए were लगेगा। नेगेटिव बनाने के लिए was not या फिर were not और यानी क्वेश्चन के लिए was को या फिर were को शुरू में लाएंगे और क्वेश्चन प्लस नेगेटिव के लिए was के बाद सब्जेक्ट लाने के बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा। was I not going there, क्या मैं वहां पर नहीं जा रहा था। दोस्तों उम्मीद कि आप आज का ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह फिर इसी तरह के और असबाक के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह और सीखते रहे नए नए असबाक और तमाम इसी तरह के टेंसेस को और हम अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।